अर्जुन की जिंदगी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां वह सिर्फ एक छोटा कैफे चलाने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि एक उभरता हुआ बिजनेसमैन बन चुका था। ड्रीम ब्रू कंपनी बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ चुकी थीं। अब उसके फैसले सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि उसकी पूरी टीम और उन सभी छोटे बिजनेस के लिए मायने रखते थे जो उसके नेटवर्क से जुड़े थे। उस सुबह ड्रीम ब्रू ओपन हब में हमेशा से ज्यादा हलचल थी, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अलग ही गंभीरता थी। वह जानता था कि आगे बढ़ने के लिए अब उसे एक ऐसा कदम उठाना होगा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। वह हब के बीच खड़ा था और लोगों को काम करते हुए देख रहा था। कुछ लोग अपने स्टार्टअप आइडिया पर चर्चा कर रहे थे, कुछ लैपटॉप पर काम कर रहे थे और कुछ बस कॉफी का आनंद ले रहे थे। ये सब देखकर अर्जुन को गर्व तो हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी भी थी। उसे लग रहा था कि यह सब अभी सिर्फ शुरुआत है, असली खेल अभी बाकी है। रिया उसके पास आए और बोली, तुम फिर से सोच में खो गए हो। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं सोच रहा हूं कि अब हमें अगला कदम क्या लेना चाहिए। रिया ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि अर्जुन कुछ बड़ा सोच रहा है। बताओ, क्या प्लान है? उसने पूछा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें ड्रीम ब्रू को डिजिटल दुनिया में ले जाना होगा। इतने में निशा भी वहां आ गई। डिजिटल मतलब, अब हम ऑनलाइन कॉफी बेचेंगे, उसने मजाक करते हुए कहा। अर्जुन हंस पड़ा और बोला, सिर्फ कॉफी नहीं, पूरा नेटवर्क। ये सुनकर रिया और निशा दोनों गंभीर हो गईं। अर्जुन ने टेबल पर रखी फाइल खोली और बोला, हम ड्रीम ब्रू ऐप बनाएंगे। हवा जैसे एक पल के लिए रुक गई। रिया ने धीरे से पूछा, ऐप में क्या होगा? अर्जुन ने समझाना शुरू किया, ये सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप नहीं होगा। इसमें लोग हमारे नेटवर्क के किसी भी कैफे या स्टॉल से ऑर्डर कर सकेंगे, छोटे बिजनेस इससे जुड़ सकेंगे और स्टूडेंट अपने स्टार्टअप आइडिया शेयर कर सकेंगे। यह एक पूरा इकोसिस्टम होगा। निशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मतलब एक छोटा गूगल बनाना है? अर्जुन हंस पड़ा, थोड़ा छोटा। तभी अचानक अर्जुन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। बिग टेक मिशन ड्रीम ब्रू ऐप बनाओ। रिवॉर्ड, 3 करोड़ रुपए। अर्जुन कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहा। यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन था। उसे समझ आ गया था कि अगर यह ऐप सफल हो गया, तो उसका बिजनेस एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि अर्जुन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नहीं था। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस ऐप को बना सके। तभी रिया बोली, मुझे एक लड़का पता है, बहुत अच्छा डेवलपर है। कुछ देर बाद वह लड़का हब में आया। उसका नाम था कबीर। कबीर साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसने अर्जुन से हाथ मिलाया और बोला, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, और मैंने तुम्हारे बारे में। रिया ने बताया कि कबीर पहले एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता था, लेकिन अब अपना कुछ करना चाहता था। अर्जुन ने उसे अपना पूरा प्लान समझाया। कबीर ध्यान से सुनता रहा। कुछ देर बाद उसने कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो बहुत बड़ा बन सकता है। अर्जुन ने कहा, मुझे आसान नहीं चाहिए, मुझे बड़ा चाहिए। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, फिर मैं साथ हूं। अब ड्रीम ब्रू की टीम पूरी हो चुकी थी। अर्जुन लीडर, रिया ऑपरेशन, निशा मार्केटिंग, पूजा फूड और कबीर टेक। सबको लग रहा था कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। उसी शाम कबीर हब से थोड़ा दूर जाकर फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, हाँ, मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ, जैसा आपने कहा था। दूसरी तरफ कौन था, ये साफ नहीं था, लेकिन उसकी बातों में एक रहस्य था। हाँ, ऐप बनने से पहले सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने फोन काट दिया। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने शहर का नक्शा था और उस पर ड्रीम ब्रू के सारे हब मार्क किए गए थे। उसके आदमी ने कहा, सर, अर्जुन अब ऐप बनाने जा रहा है। विक्रम की आंखों में एक ठंडी चमक आई। अगर उसका ऐप लॉन्च हो गया, तो वह सिर्फ कैफे वाला लड़का नहीं रहेगा, वह मेरे लेवल पर आ जाएगा। विक्रम ने धीरे से कहा, इससे पहले कि वह ऊपर पहुंचे, हमें उसे गिराना होगा। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उधर ड्रीम ब्रू ओपन हब में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग काम कर रहे थे, हंस रहे थे और अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इस शांति के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। रिया अर्जुन के पास आए और बोली, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा और कहा, डर तो लगता है, लेकिन उससे बड़ा मेरा सपना है। रिया मुस्कुराई। उसे पता था कि अर्जुन रुकने वाला नहीं है। रात को अर्जुन अकेला छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब असली गेम शुरू होता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी टीम में ही एक गद्दार छुपा है। उसका ड्रीम ब्रू ऐप खतरे में है। और विक्रम की सबसे खतरनाक चाल शुरू हो चुकी है। कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और आगे आने वाला समय अर्जुन की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला था। फायर ओपन बुक ड्रीम ब्रू ओपन हब में अब हर दिन पहले से ज्यादा व्यस्त होता जा रहा था। अर्जुन का ड्रीम ब्रू ऐप अब सिर्फ एक आइडिया नहीं रहा था, बल्कि उस पर तेजी से काम शुरू हो चुका था। कबीर अपने लैपटॉप पर बैठा लगातार कोड लिख रहा था। स्क्रीन पर तेजी से बदलते कोड देखकर साफ लग रहा था कि वह अपने काम में माहिर है। निशा उसके पीछे खड़ी होकर देख रही थी। भाई, तुम सच में कुछ समझ रहे हो या बस टाइप कर रहे हो? उसने मजाक में कहा। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, अगर समझ नहीं रहा होता तो ऐप बनता नहीं। निशा बोली, मुझे तो बस इतना समझ आता है कि अगर ऐप बन गया तो मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए। पूजा हंस पड़ी, तुम्हें हर चीज में सैलरी ही दिखती है। अर्जुन का विशन। अर्जुन और रिया एक टेबल पर बैठे थे।
उनके सामने ऐप का पूरा प्लान खुला हुआ था। अगर यह ऐप सही से लॉन्च हो गया, अर्जुन बोला, तो हम सिर्फ कैफे नहीं, पूरा शहर कनेक्ट कर देंगे। रिया ने उसकी तरफ देखा। और विक्रम, अर्जुन ने गहरी सांस ली। वह जरूर कुछ करेगा। सिस्टम की चेतावनी। तभी अचानक अर्जुन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। वार्निंग अलर्ट, टीम के अंदर खतरा है। मिशन, गद्दार को पहचानो। रिवॉर्ड, 1 करोड़ रुपए। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीमे से कहा, हमारी टीम में कोई हमें धोखा दे रहा है। रिया चौंक गई। क्या? शक की शुरुआत। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। निशा मजाक कर रही थी, पूजा काम में लगी थी, और कबीर चुपचाप लैपटॉप पर काम कर रहा था। कौन हो सकता है? रिया ने पूछा। अर्जुन बोला, अभी नहीं पता, लेकिन पता लगाना पड़ेगा। कबीर का राज। उसी शाम कबीर अकेले हब से बाहर निकला। वह एक सुनसान गली में जाकर रुका। उसने फोन निकाला। हाँ, काम शुरू हो गया है, उसने धीमे से कहा। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, ध्यान रखना, कोई शक नहीं होना चाहिए। कबीर बोला, चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। विक्रम की साजिश गहरी होती है। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने वही फोन रखा था जिससे कबीर बात कर रहा था। विक्रम मुस्कुराया। अर्जुन, अब तुम्हारी हार तय है, उसने धीरे से कहा। इस बार मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ूंगा। रिया की बेचैनी। उधर हब में रिया बेचैन थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसने अर्जुन से कहा। सब कुछ ठीक नहीं है, अर्जुन ने कहा। मुझे भी, लेकिन हम सच पता लगाकर रहेंगे। अर्जुन की चाल। अर्जुन ने फैसला किया कि वह सीधे किसी पर शक नहीं करेगा। उसने कबीर के पास जाकर कहा, ऐप का डेमो कब तक तैयार होगा? कबीर बोला, 2 दिन में। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन वह अभी कुछ साबित नहीं कर सकता था। पहला बड़ा झटका। अगले दिन सुबह, कबीर ने अर्जुन को बुलाया। डेमो तैयार है, उसने कहा। सब लोग उत्साहित हो गए। अर्जुन, रिया, निशा और पूजा सब उसके लैपटॉप के पास आ गए। कबीर ने ऐप खोला। स्क्रीन पर ड्रीम ब्रू ऐप का इंटरफेस दिखाई दिया। सब खुश हो गए। वाह, निशा बोली, अब तो हम सच में कंपनी बन गए। अचानक हादसा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने ऐप पर क्लिक किया, स्क्रीन अचानक ब्लैक हो गई। फिर एक मैसेज आया, सिस्टम एरर, डेटा करप्टेड। रिया चौंक गई। यह क्या हुआ? कबीर ने दिखावे के लिए कहा। शायद कोई बग है, लेकिन अर्जुन तुरंत समझ गया, ये गलती नहीं थी, सिस्टम का संकेत। तभी नीली स्क्रीन फिर चमकी। अलर्ट कंफर्म्ड, सैबोटाज डिटेक्टेड, गद्दार सक्रिय है। अर्जुन की आंखों में गुस्सा आ गया। सच के करीब, अर्जुन ने धीरे से कहा, यह सिर्फ बग नहीं है, किसी ने जानबूझकर यह किया है। रिया ने कहा, मतलब गद्दार अभी भी हमारे बीच है? अर्जुन बोला, हाँ, और अब वह खुलने वाला है। कहानी का बड़ा मोड़। उधर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा हंस रहा था। पहला वार सफल हुआ। उसने कहा, अब अगला वार उसे पूरी तरह खत्म कर देगा। आने वाला तूफान। उधर ड्रीम ब्रू टीम अब एक नई समस्या में फंस चुकी थी। ऐप खराब हो चुका था, टीम में गद्दार था, और विक्रम की साजिश तेज हो चुकी थी। अर्जुन खिड़की के पास खड़ा था। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक ठान लिया हुआ इरादा था। अब खेल खत्म नहीं, शुरू होगा। ड्रीम ब्रू ओपन हब में अब माहौल पहले जैसा हल्का नहीं रहा था, क्योंकि ऐप के खराब होने के बाद अर्जुन को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी टीम में कोई गद्दार है, और इस बार उसने फैसला कर लिया कि सच सामने लाकर ही रहेगा। उसने शांत रहने का नाटक किया और सबको सामान्य तरीके से काम करने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर किसी पर नजर रख रहा था, खासकर कबीर पर, जिसकी हर हरकत अब उसे संदिग्ध लगने लगी थी। उसी रात अर्जुन ने हब के सिस्टम और लैपटॉप्स का डेटा चेक किया और उसे एक छुपी हुई फाइल मिली जिसमें ऐप का कोड जानबूझकर खराब किया गया था, और वह फाइल सीधे कबीर के सिस्टम से जुड़ी हुई थी। अगले दिन अर्जुन ने सबको इकट्ठा किया और बिना घुमाए सीधे कहा कि टीम में कोई धोखा दे रहा है। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो गया और सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। तभी अर्जुन ने कबीर की तरफ देखते हुए पूछा कि क्या वह सच बताना चाहता है। पहले तो कबीर ने मना किया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत दिखाया तो वह चुप हो गया और आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि वह विक्रम मल्होत्रा के कहने पर काम कर रहा था। ये सुनकर रिया और बाकी टीम को गहरा झटका लगा, लेकिन अर्जुन गुस्से में होने के बावजूद शांत रहा और बोला कि असली गलती उसकी नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो उसने गलत इंसान पर किया। फिर उसने कबीर को तुरंत टीम से निकाल दिया और काव्या को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उसी वक्त अर्जुन के सामने सिस्टम चमका और मिशन पूरा होने का संदेश आया, लेकिन अर्जुन के लिए ये सिर्फ जीत नहीं थी बल्कि एक सबक था कि अब से हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि विक्रम अब भी बाहर बैठा अगली चाल की तैयारी कर रहा था और असली लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन के लिए वह रात बहुत लंबी थी, क्योंकि ड्रीम ब्रू ऐप के साथ हुई गड़बड़ी ने उसे अंदर तक हिला दिया था, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वह सिर्फ समस्या को ठीक नहीं करेगा बल्कि उसकी जड़ तक जाएगा। ड्रीम ब्रू ओपन हब में अगले दिन का माहौल थोड़ा अलग था। सब लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन हल्की सी चुप्पी थी, जैसे सभी को महसूस हो रहा हो कि कुछ गलत है। अर्जुन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हर छोटी चीज पर ध्यान दे रहा था। हर सिस्टम लॉग, हर फाइल, हर एक्सेस रिकॉर्ड वह खुद चेक कर रहा था। उसने रात भर जागकर सर्वर के बैकअप और कोड हिस्ट्री को देखा और तभी उसे एक अजीब पैटर्न मिला। कुछ फाइल्स को देर रात एक्सेस किया गया था और उनमें ऐसे बदलाव किए गए थे जो किसी सामान्य बग की तरह नहीं बल्कि जानबूझकर किए गए लग रहे थे। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे यकीन हो गया था कि यह अंदर का ही काम है।
सुबह होते ही उसने सामान्य दिन की तरह व्यवहार किया ताकि किसी को शक न हो कि उसे कुछ पता चल चुका है। निशा हमेशा की तरह मजाक कर रही थी, अगर ऐप नहीं बना तो हम फिर से सिर्फ कॉफी बेचेंगे, और सब हल्का सा हंस भी दिए। लेकिन अर्जुन की नजरें बार बार कबीर की तरफ जा रही थीं। कबीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन आज उसकी बॉडी लैंग्वेज अलग थी। वह आंख मिलाने से बच रहा था और बार बार फोन चेक कर रहा था। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नोटिस करता रहा। उसने रिया को अलग ले जाकर धीरे से बताया कि उसे शक है और वह आज ही सच सामने लाएगा। रिया का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने अर्जुन पर भरोसा किया। दोपहर तक अर्जुन ने सब तैयार कर लिया था। उसने सुबह से सभी डेटा निकालकर एक रिपोर्ट बनाई और कुछ स्क्रीनशॉट्स भी सेव किए, जिनमें साफ दिख रहा था कि कोड में बदलाव किस सिस्टम से हुआ था। उसने एक छोटा सा टेस्ट भी किया, एक नकली अपडेट डालकर देखा कि कौन उसे एक्सेस करता है। कुछ ही समय में वही सिस्टम एक्टिव हुआ और अब अर्जुन को पूरी तरह यकीन हो गया। उसने गहरी सांस ली, अब समय था सच सामने लाने का। शाम को उसने सबको हब के बीच में बुलाया। रिया, निशा, पूजा और कबीर सब वहां खड़े थे। माहौल थोड़ा भारी था। अर्जुन ने बिना घुमाए सीधे कहा, हमारी टीम में कोई हमें धोखा दे रहा है। ये सुनते ही सब चौंक गए। निशा ने कहा, क्या? यह मजाक है ना? लेकिन अर्जुन का चेहरा गंभीर था। उसने कहा, यह मजाक नहीं है और मेरे पास सबूत है। अब सबकी नजरें एक दूसरे पर थीं। कुछ सेकंड के लिए पूरी जगह में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने धीरे धीरे कबीर की तरफ देखा। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में पूछा। कबीर थोड़ा हिला, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने सिर हिलाया, जैसे वह पहले से यह जवाब जानता हो। उसने अपना लैपटॉप खोला और स्क्रीन सबके सामने घुमा दी। ये देखो, उसने कहा, ये फाइल्स रात 2 बजे बदली गईं, और यह एक्सेस तुम्हारे सिस्टम से हुआ है। कबीर के चेहरे का रंग बदल गया। रिया ने हैरानी से कहा, कबीर, ये सच है? कुछ सेकंड तक कबीर चुप रहा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने एक बार अर्जुन की तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। वह बोला, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। अर्जुन ने फिर कहा, सच बोलो। इस बार उसकी आवाज में हल्का गुस्सा भी था। आखिरकार कबीर टूट गया। हाँ, मैंने किया, उसने धीमे से कहा। ये सुनते ही रिया और बाकी सब स्तब्ध रह गए। निशा ने गुस्से में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? कबीर ने धीरे से कहा, मुझे मजबूर किया गया था। विक्रम मल्होत्रा। ये नाम सुनते ही माहौल और भारी हो गया। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। कबीर ने आगे कहा, उसने कहा था कि अगर मैं उसके लिए काम नहीं करूंगा तो वह मेरा करियर खत्म कर देगा। मैं डर गया था। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन जो हो चुका था, वह वापस नहीं हो सकता था। रिया की आंखों में निराशा थी। हमने तुम पर भरोसा किया, उसने कहा। कबीर चुप रहा। अर्जुन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला, फिर उसने धीरे से कहा, गलती तुम्हारी है, लेकिन उससे भी बड़ी गलती मेरी है। मैंने गलत इंसान पर भरोसा किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें गहराई थी। फिर उसने साफ कहा, आज के बाद तुम इस टीम का हिस्सा नहीं हो। उसने तुरंत काव्या को कॉल किया। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर काव्या वहां पहुंची। अर्जुन ने उन्हें पूरा मामला बताया और सबूत दिखाए। कबीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जाते जाते कबीर ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुपचाप चला गया। ड्रीम ब्लू टीम के लिए यह एक बड़ा झटका था। काव्या ने जाते जाते अर्जुन से कहा, अब तुम्हें और सावधान रहना होगा, विक्रम अब सीधे खेल नहीं रहा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसे अब साफ समझ आ गया था कि यह लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं, बल्कि भरोसे और धोखे की भी है। तभी अर्जुन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। मिशन कंप्लीट, गद्दार की पहचान और साथ में बड़ा रिवॉर्ड। लेकिन इस बार अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। ये जीत उसे खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि एक सच्चाई दिखा रही थी। अब उसे हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। रिया उसके पास आए और बोली, अब क्या? अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा, जहां शहर की रोशनी चमक रही थी। उसने धीरे से कहा, अब हम और मजबूत बनेंगे, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। उसके चेहरे पर एक नई दृढ़ता थी। लेकिन दूर कहीं, अपने ऑफिस में बैठा विक्रम मल्होत्रा मुस्कुरा रहा था। एक गया, कोई बात नहीं, उसने कहा, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। उसकी आंखों में खतरनाक इरादा था। और सच में, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब एक नए और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। फायर ड्रीम ब्रू कंपनी अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन जानता था कि असली खतरा बाहर नहीं, बल्कि उन जगहों पर आता है जहां इंसान सबसे कम उम्मीद करता है। पिछले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। हब पर भीड़, नए पार्टनर्स जुड़ रहे थे, और ड्रीम ब्रू ऐप का काम फिर से तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन अर्जुन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे तूफान आने से पहले की खामोशी। वह अब हर चीज को ध्यान से देख रहा था, हर कॉल, हर मूवमेंट, हर नया चेहरा। उसे सिस्टम ने सिखा दिया था कि खतरा कभी सीधे नहीं आता। रिया अब कंपनी में पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी। वह हर मीटिंग में अर्जुन के साथ रहती, फैसलों में मदद करती और टीम को संभालती। लेकिन शायद यही चीज उसे विक्रम की नज़र में सबसे बड़ी कमजोरी बना चुकी थी। उस दिन रिया अकेले एक मीटिंग के लिए बाहर गई थी। वह एक नए पार्टनर से मिलने जा रही थी जो ड्रीम ब्रू नेटवर्क में जुड़ना चाहता था। अर्जुन ने उसे जाने से पहले कहा था, सावधान रहना, और रिया मुस्कुराकर बोली थी, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। लेकिन अर्जुन की आंखों में चिंता साफ थी। दोपहर के बाद अचानक अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया, लेकिन कुछ सेकंड तक सामने से कोई आवाज नहीं आई।
फिर धीरे धीरे एक ठंडी आवाज सुनाई दी, अगर रिया को सही सलामत देखना चाहते हो तो खेल बंद कर दो। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसकी आंखों में गुस्सा और डर एक साथ आ गया। कौन हो तुम? उसने तेज आवाज में पूछा, लेकिन कॉल कट चुकी थी। अर्जुन तुरंत रिया को कॉल करने लगा, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। अब उसे समझ आ गया था यह विक्रम की चाल है। उसका गुस्सा अब उबाल पर था, लेकिन उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो नुकसान और बढ़ सकता है। तभी सिस्टम उसकी आंखों के सामने चमका, क्रिटिकल मिशन, अपने सबसे करीब इंसान की रक्षा करो। फेलियर इक्वल्स भारी नुकसान। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। उधर रिया एक सुनसान जगह पर थी। उसे एहसास हो चुका था कि वह जाल में फंस चुकी है। कुछ लोग उसे घेर कर खड़े थे और सामने खड़ा था विक्रम मल्होत्रा। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा दांव जीत लिया हो। तुम्हारे अर्जुन को लगता है कि वह बहुत स्मार्ट है, विक्रम बोला, लेकिन हर इंसान की एक कमजोरी होती है और तुम उसकी कमजोरी हो। रिया ने डर के बावजूद खुद को संभाला और कहा, वह तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। विक्रम हल्का हंसा, देखते हैं। इधर अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। निशा और पूजा दोनों घबरा गई थीं, लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह फोकस में था। उसने कहा, अब कोई गलती नहीं होगी। उसने अपने नए सिस्टम का इस्तेमाल किया, कॉल ट्रेस करने की कोशिश की, लोकेशन डेटा निकाला और हर संभव तरीके से रिया तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, जैसे हर सेकंड मायने रखता हो। कुछ ही देर में उसे एक संभावित लोकेशन मिल गई। उसने बिना समय गंवाए वहां जाने का फैसला किया। निशा ने कहा, अकेले मत जाओ, लेकिन अर्जुन ने कहा, यह मेरी लड़ाई है। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ एक ठान लिया हुआ इरादा था। उधर विक्रम अपनी चाल को पूरा करने की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि अर्जुन आएगा, और यही वह चाहता भी था। ये सिर्फ रिया को पकड़ने की चाल नहीं थी, यह अर्जुन को खत्म करने का जाल था। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग खाली थीं। अर्जुन अपनी कार तेजी से उस लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। हर सेकंड उसके लिए भारी था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, रिया को बचाना। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस जगह वह जा रहा है, वहां सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा जाल उसका इंतजार कर रहा है, जिससे निकलना शायद आसान नहीं होगा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी, और अगला कदम तय करेगा। अर्जुन जीतेगा या सब कुछ खो देगा। फायर ओपन बुक। रात का अंधेरा गहरा चुका था और शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन की कार उस सन्नाटे को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह फोकस में था और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रिया। उसने सिस्टम से मिली लोकेशन को बार बार चेक किया। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि एक छोटी सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। आखिरकार वह उस जगह पहुंचा, शहर के बाहर एक पुरानी, आधी टूटी हुई फैक्ट्री, जहां अंधेरा और खामोशी दोनों ही डर पैदा कर रहे थे। अर्जुन कार से उतरा। उसने चारों तरफ देखा। माहौल अजीब तरह से शांत था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। उसके कदम बहुत संभल कर पड़ रहे थे। हर कोना, हर छाया उसे शक की नजर से दिख रही थी। अचानक अंदर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा बंद हुआ हो। अर्जुन तुरंत उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही वह फैक्ट्री के अंदर के हिस्से में पहुंचा, उसने देखा रिया एक कुर्सी पर बंधी हुई थी, लेकिन वह होश में थी और उसकी आंखों में डर से ज्यादा गुस्सा था। अर्जुन को देखते ही उसने कहा, तुम यहाँ क्यों आए? अर्जुन ने धीरे से कहा, तुम्हें लेने। लेकिन उसी पल पीछे से ताली बजने की आवाज आई। अर्जुन मुड़ा। विक्रम मल्होत्रा सामने खड़ा था, उसके साथ कई लोग थे। वह मुस्कुरा रहा था, जैसे सब कुछ उसके प्लान के अनुसार चल रहा हो। मैं जानता था तुम आओगे, उसने कहा, क्योंकि तुम अपने इमोशन से चलते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, कमजोरी नहीं, ताकत है। विक्रम हंसा, आज देखेंगे। उसके इशारे पर उसके लोग आगे बढ़े और अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन समझ गया कि यह सीधा हमला है, लेकिन उसने पीछे हटने की बजाय आगे कदम बढ़ाया। पहला आदमी जैसे ही उसके पास आया, अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दिया और साइड में हट गया। दूसरा आदमी उस पर झपटा, लेकिन अर्जुन अब पूरी तरह अलग था। उसने हर मूवमेंट का जवाब तेजी से दिया। यह कोई प्लान फाइट नहीं थी, ये सिर्फ एक इंसान की कोशिश थी अपने सबसे करीब इंसान को बचाने की। रिया सब देख रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसे अर्जुन पर भरोसा था। अर्जुन धीरे धीरे उन लोगों से निकलते हुए रिया की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम मुश्किल था, हर सेकंड खतरनाक, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ एक लक्ष्य पर थी। तभी अचानक एक आदमी पीछे से आया और उसने अर्जुन को जोर से पकड़ा। कुछ सेकंड के लिए अर्जुन फंस गया, और तभी दूसरे आदमी ने उस पर हमला किया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम आगे बढ़ा। उसने अर्जुन को नीचे गिरा हुआ देखा और बोला, यही फर्क है तुम्हारे और मेरे बीच, तुम दिल से सोचते हो, मैं दिमाग से। उसने अपने आदमी को इशारा किया, खत्म कर दो इसे। लेकिन उसी पल अर्जुन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। इमरजेंसी मोड एक्टिवेटेड, फिजिकल रिफ्लेक्स बूस्ट एनेबल्ड। अर्जुन की आंखों में अचानक एक नई ऊर्जा आ गई, जैसे उसका शरीर पहले से ज्यादा तेज और मजबूत हो गया हो। उसने तुरंत खुद को छुड़ाया, तेजी से उठकर सामने खड़े आदमी को पीछे धकेला और कुछ ही सेकंड में खुद को फिर से संतुलित कर लिया। विक्रम पहली बार थोड़ा चौंका। ये कैसे? वह बोल ही रहा था कि अर्जुन ने तेजी से आगे बढ़कर उसके आदमी को हटाया और सीधे रिया तक पहुंच गया। उसने रस्सी खोली और कहा, चलो। लेकिन विक्रम ने तुरंत रास्ता रोक लिया। इतनी आसानी से नहीं, उसने कहा। अब दोनों आमने सामने थे।
ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच का टकराव था, एक जो मेहनत और भरोसे से आगे बढ़ी थी और दूसरी जो ताकत और चालों से राज करती थी। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर अर्जुन ने कहा, आज के बाद तुम मेरा रास्ता नहीं रोकोगे। विक्रम हल्का हंसा, ये तुम तय नहीं करोगे। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। इंस्पेक्टर काव्या अपनी टीम के साथ वहां पहुंच चुकी थी। विक्रम के चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत अपने लोगों को पीछे हटने का इशारा किया। ये खत्म नहीं हुआ, उसने जाते जाते कहा। पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ लिया, लेकिन विक्रम अंधेरे का फायदा उठाकर निकल गया। अर्जुन ने रिया की तरफ देखा, वह सुरक्षित थी। उसने राहत की सांस ली। रिया ने धीरे से कहा, तुम ठीक हो? अर्जुन मुस्कुराया, अब हूं। लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, यह एक चेतावनी थी कि अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है। उस रात अर्जुन फिर छत पर खड़ा था। शहर की रोशनी पहले जैसी ही थी, लेकिन उसकी नज़र बदल चुकी थी। उसने धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ बचाव नहीं करूंगा, अब मैं हमला करूंगा। कहानी अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुकी थी, जहां अर्जुन अब शिकार नहीं, खुद शिकारी बनने वाला था। फायर ओपन बुक फैक्ट्री वाली घटना के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ अपने बिजनेस को बचाने वाला लड़का नहीं रहा था, बल्कि उसने तय कर लिया था कि अब वह विक्रम पर सीधा पलटवार करेगा। ड्रीम ब्रू ओपन हब में अगली सुबह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लोग कॉफी पी रहे थे, स्टार्टअप पर चर्चा कर रहे थे, निशा अपने मजाक से माहौल हल्का कर रही थी, लेकिन अर्जुन के अंदर अब एक नई आग थी। वह अब हर चीज को एक नए नजरिए से देख रहा था, हर मौका, हर कमजोरी, हर संभावना। रिया ने उसे देखा और समझ गई कि कुछ बदल गया है। उसने पूछा, अब क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, अब हम सिर्फ बचेंगे नहीं, जीतेंगे। उसने तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया और एक नई मीटिंग शुरू की। इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठोस और आत्मविश्वास से भरी थी। उसने कहा कि अब ड्रीम ब्रू कंपनी को सिर्फ बढ़ाना ही नहीं बल्कि मजबूत भी बनाना होगा, और इसके लिए उन्हें विक्रम के बिजनेस को समझना होगा, उसकी कमजोरियां ढूंढनी होंगी और सही समय पर वार करना होगा। निशा ने मजाक में कहा कि अब हम भी विलेन बनने वाले हैं क्या? अर्जुन हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता थी। नहीं, हम सिर्फ अपना हक लेंगे। तभी सिस्टम फिर चमका। काउंटर अटैक मिशन स्टार्ट। दुश्मन की कमजोरी खोजो और उसका उपयोग करो। रिवॉर्ड 2,50,00,000 रुपए। अर्जुन ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। अब सिस्टम भी उसे सिर्फ बचाने नहीं बल्कि आगे बढ़कर हमला करने के लिए तैयार कर रहा था। अर्जुन ने सबसे पहले विक्रम के बिजनेस पर रिसर्च शुरू की। उसने उसकी कंपनियों, उसके पार्टनर्स, उसके नेटवर्क, सबकी जानकारी निकालनी शुरू की। धीरे धीरे एक चीज सामने आई। विक्रम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एक नया फूड डिलीवरी नेटवर्क, जो अभी लॉन्च होने वाला था, और वही उसका सबसे बड़ा सपना था, ठीक वैसे ही जैसे ड्रीम ब्रू ऐप अर्जुन के लिए था। अर्जुन की आंखों में चमक आई। यही उसकी कमजोरी है। रिया ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अर्जुन ने कहा, अगर उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया तो वह खुद कमजोर हो जाएगा। रिया ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, लेकिन हम ऐसा करेंगे कैसे? अर्जुन ने जवाब दिया, हम उसे फेल नहीं करेंगे, हम उससे बेहतर बनाएंगे। अब अर्जुन ने तेजी से काम शुरू किया। उसने अपनी टीम को दो हिस्सों में बांट दिया। एक टीम ड्रीम ब्रू ऐप पर काम कर रही थी और दूसरी टीम नए पार्टनर्स को जोड़ने में लगी थी। उसने शहर के कई छोटे बड़े बिजनेस से संपर्क किया और उन्हें ड्रीम ब्रू नेटवर्क से जोड़ना शुरू किया। उसका लक्ष्य साफ था, विक्रम के लॉन्च से पहले अपना नेटवर्क इतना बड़ा बना देना कि लोग खुद उसके प्लेटफॉर्म की तरफ खींच जाएं। उधर विक्रम को भी खबर मिल रही थी कि अर्जुन तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार वह घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुराया। अच्छा है, उसने कहा, अब खेल और मजेदार होगा। उसने अपने आदमी से कहा कि अर्जुन को रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे आगे बढ़ने दो, क्योंकि जितना ऊंचा वह जाएगा, गिरने पर उतना ही टूटेगा। उधर अर्जुन ने एक और चाल चली। उसने मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शुरू किया। ड्रीम ब्रू नेटवर्क की कहानियां, छोटे दुकानदारों की सफलता, स्टार्टअप की ग्रोथ, सब कुछ वायरल होने लगा। लोग अब सिर्फ ग्राहक नहीं रहे, बल्कि इस नेटवर्क का हिस्सा बनने लगे थे। निशा ने पूरे मार्केटिंग कैंपेन को संभाल लिया और उसने ऐसा माहौल बना दिया कि हर जगह ड्रीम ब्रू की चर्चा होने लगी। रिया ने अर्जुन से कहा, तुम सच में बहुत आगे जा रहे हो। अर्जुन ने जवाब दिया, अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। लेकिन उसी समय सिस्टम ने एक और चेतावनी दी। वार्निंग, दुश्मन की अगली चाल पहले से ज्यादा खतरनाक होगी। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, अब मैं भी तैयार हूँ। रात को जब सब शांत हुआ, अर्जुन छत पर खड़ा था। उसने शहर को देखा और धीरे से कहा, अब ये खेल बराबरी का नहीं रहा, अब ये जीत और हार का खेल है। उसे नहीं पता था कि विक्रम ने भी उसी रात अपनी सबसे बड़ी चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी थी। एक ऐसी चाल जो सीधे अर्जुन के बिजनेस पर नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को हिला देने वाली थी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर कदम एक नई लड़ाई लेकर आएगा। और अब अर्जुन सिर्फ बचने नहीं, राज करने की तैयारी कर रहा था। फायर ओपन बुक ड्रीम ब्रू कंपनी अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। हर दिन नए पार्टनर्स जुड़ रहे थे और ड्रीम ब्रू ऐप का काम भी लगभग पूरा होने वाला था। लेकिन अर्जुन को अंदर से एहसास था कि तूफान अभी बाकी है, क्योंकि विक्रम कभी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उस सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक अर्जुन के फोन पर एक के बाद एक कॉल आने लगे। अलग अलग दुकानदार, पार्टनर्स और नेटवर्क से जुड़े लोग शिकायत कर रहे थे कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा, ऑर्डर रुक गए हैं और ऐप का टेस्ट सर्वर डाउन हो गया है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत सिस्टम चेक किया और पाया कि पूरे नेटवर्क पर एक साथ साइबर अटैक हुआ है। यह कोई छोटा बग नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था। रिया घबरा कर बोली, ये कैसे हो सकता है?
अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा, यह विक्रम का काम है और इस बार हमला सीधे उसके सबसे बड़े प्रोजेक्ट पर था। निशा भी पहली बार मजाक छोड़कर गंभीर हो गई। उसने कहा कि अगर यह ठीक नहीं हुआ तो लोगों का भरोसा टूट जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपनी टीम को एक्टिव किया। हर सिस्टम, हर सबक को चेक किया जाने लगा, लेकिन हमला इतना बड़ा था कि उसे संभालना आसान नहीं था। तभी नीली स्क्रीन चमकी। क्रिटिकल अलर्ट, नेटवर्क अंडर अटैक। मिशन, सिस्टम बचाओ। फेलियर इक्वल्स नेटवर्क कोलैप्स। अर्जुन के लिए यह अब तक का सबसे खतरनाक मिशन था। उधर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा स्क्रीन पर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। अब देखता हूं अर्जुन, बिना सिस्टम के तू क्या करेगा। उसने अपने आदमी से कहा कि यह हमला अभी रुकेगा नहीं, जब तक ड्रीम ब्रू पूरी तरह डाउन ना हो जाए। उधर अर्जुन ने तुरंत कबीर के पुराने डेटा और सिस्टम को फिर से एक्सेस किया, क्योंकि उसे याद था कि कबीर ही टेक का मास्टर था। उसने उसके छोड़े हुए बैकअप फाइल्स को ढूंढना शुरू किया। रिया ने कहा, क्या तुम उस पर भरोसा कर रहे हो? अर्जुन ने कहा, नहीं, लेकिन उसके काम पर कर रहा हूं। यह एक रिस्क था, लेकिन समय कम था। कुछ देर बाद अर्जुन को एक हिडन बैकअप मिल गया, जिसमें ऐप का बेस कोड सेव था। उसने तुरंत टीम को कहा कि नया सर्वर सेटअप करो और बैकअप को रिस्टोर करो। ये काम आसान नहीं था। हर सेकंड सिस्टम और नीचे गिर रहा था, लेकिन अर्जुन की टीम अब पूरी तरह एक्टिव थी। निशा ने मार्केटिंग संभाली और लोगों को अपडेट देना शुरू किया ताकि घबराहट कम हो। पूजा ने पार्टनर से बात की और उन्हें शांत रहने को कहा। कुछ घंटों की लगातार मेहनत के बाद धीरे धीरे सिस्टम वापस आने लगा। पहले कुछ ऑर्डर चालू हुए, फिर ऐप का टेस्ट सर्वर वापस ऑनलाइन आया और आखिरकार पूरा नेटवर्क फिर से चल पड़ा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने एक बार फिर अपने बिजनेस को गिरने से बचा लिया था। तभी सिस्टम चमका। मिशन कंप्लीट, नेटवर्क सेव्ड। बोनस, सिस्टम डिफेंस अपग्रेड अनलॉक्ड। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन ये जीत आसान नहीं थी। उधर विक्रम को खबर मिली कि सिस्टम फिर से चालू हो गया है। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये लड़का हर बार कैसे बच जाता है, उसने गुस्से में कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक नई योजना की चमक आई। अब आखिरी चाल चले बिना बात नहीं बनेगी। उधर अर्जुन अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। उसने टीम को देखा और कहा, अब हम सिर्फ बचेंगे नहीं, अब हम उन्हें जवाब देंगे। उसकी आवाज में अब डर नहीं बल्कि चुनौती थी। रिया ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। तो अगला कदम? अर्जुन ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, अब हम ड्रीम ब्रू ऐप को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करेंगे और पूरे शहर को दिखाएंगे कि हम कौन हैं। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि विक्रम भी उसी दिन अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाला है। एक ऐसी चाल जो सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि अर्जुन की पूरी दुनिया को हिला सकती थी। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी, जहां एक तरफ अर्जुन का सपना था और दूसरी तरफ विक्रम की आखिरी साजिश। फायर ओपन बुक। ड्रीम ब्रू ऐप का लॉन्च अब सिर्फ एक दिन दूर था और पूरा ड्रीम ब्रू नेटवर्क उत्साह और तनाव दोनों से भरा हुआ था, क्योंकि यह सिर्फ एक ऐप लॉन्च नहीं बल्कि अर्जुन के सपनों का सबसे बड़ा कदम था। वही सपना जो एक छोटे कैफे से शुरू होकर अब पूरे शहर तक पहुंच चुका था। हब में हर कोई अपने अपने काम में लगा था। रिया ऑपरेशन संभाल रही थी। निशा सोशल मीडिया और प्रमोशन को संभालते हुए हर जगह हाइप बना रही थी। पूजा पार्टनर्स को तैयार कर रही थी और अर्जुन सब कुछ एक साथ मॉनिटर कर रहा था। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अर्जुन के अंदर अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लॉन्च वाले दिन सुबह से ही मीडिया, स्टार्टअप फाउंडर्स और कई बड़े बिजनेसमैन वहां पहुंचने लगे। ड्रीम ब्रू ओपन हब को पूरी तरह सजाया गया था। हर जगह लाइट्स, स्क्रीन और पोस्टर लगे थे जिन पर लिखा था, ड्रीम ब्रू ऐप कनेक्टिंग ड्रीम्स। अर्जुन स्टेज के पीछे खड़ा था। उसने गहरी सांस ली। ये वही पल था जिसके लिए वह इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। रिया उसके पास आए और बोली, तुम तैयार हो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं। जैसे ही अर्जुन स्टेज पर आया, तालियों की आवाज गूंज उठी। उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, कुछ महीने पहले ये सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन आज हम उसे हकीकत बनाने जा रहे हैं। लोग ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। उसका आत्मविश्वास साफ दिख रहा था। उसने ऐप लॉन्च का बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक स्क्रीन पर कुछ गड़बड़ होने लगी। लाइव डिस्प्ले पर ड्रीम ब्रू ऐप की जगह एक एरर मैसेज आ गया, एक्सेस डिनाइड, सिस्टम ओवररिडन। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रिया चौंक गई, निशा घबरा गई और अर्जुन की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। ये वही था जिसका उसे डर था। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक लाइव वीडियो चलने लगा। विक्रम मल्होत्रा का चेहरा सामने था। वह मुस्कुरा रहा था। स्वागत है अर्जुन, तुम्हारे बड़े दिन पर, उसने कहा, लेकिन अफसोस, ये लॉन्च अब नहीं होगा। भीड़ में हलचल मच गई। अर्जुन ने खुद को संभाला और शांत खड़ा रहा। विक्रम आगे बोला, तुमने सोचा कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन तुम भूल गए, ये शहर अभी भी मेरा है। उसने पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लिया था। तभी अर्जुन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। फाइनल मिशन स्टार्ट, सिस्टम कंट्रोल वापस लो। फेलियर इक्वल्स टोटल कोलैप्स। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब ये सब कुछ या कुछ भी नहीं वाला पल था। अर्जुन तुरंत बैकस्टेज गया और अपने लैपटॉप पर बैठ गया। उसने अपने नए अपग्रेडेड सिस्टम का इस्तेमाल शुरू किया। हर कोड, हर सबक, हर एक एक्सेस पॉइंट को ट्रेस करने लगा। रिया उसके पास खड़ी थी। उसने कहा, हम हार नहीं सकते। अर्जुन ने बिना नजर उठाए कहा, हम हारेंगे नहीं। कुछ ही मिनटों में अर्जुन को समझ आ गया कि विक्रम ने उनके मेन सर्वर को हैक किया है, लेकिन उसने एक बैकअप सिस्टम पहले से तैयार रखा था। यही उसकी सबसे बड़ी चाल थी। उसने तुरंत सेकेंडरी सर्वर एक्टिव किया और लाइव सिस्टम को स्विच करने की कोशिश करने लगा। उधर स्क्रीन पर विक्रम अब भी बोल रहा था, ये खेल यहीं खत्म होता है अर्जुन। लेकिन तभी अचानक स्क्रीन झिलमिलाई और कुछ सेकंड के लिए ब्लैक हो गई। फिर ड्रीम ब्रू का लोगो वापस दिखाई दिया।
भीड़ ने सांस रोक ली। अर्जुन ने अंतिम कमांड डाली और स्क्रीन पर लिखा आया, एक्सेस रिस्टोर्ड। तालियों की आवाज गूंज उठी। अर्जुन वापस स्टेज पर आया, उसने माइक्रोफोन उठाया और कहा, यह सिर्फ एक ऐप नहीं, यह एक शुरुआत है। और इस बार उसने लॉन्च बटन दबाया। ड्रीम ब्रू ऐप आधिकारिक रूप से लॉन्च हो चुका था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उधर विक्रम अपनी स्क्रीन के सामने खड़ा था, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने दांत भींचे, ये खत्म नहीं हुआ। लेकिन इस बार अर्जुन हारने वाला नहीं था। रिया उसके पास आए, उसकी आंखों में गर्व था, तुमने कर दिखाया। अर्जुन ने शहर की तरफ देखा और धीरे से कहा, अब ये शुरुआत है, असली खेल अब शुरू होगा। कहानी अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी, जहां अर्जुन अब सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, पूरे खेल का मालिक बनने जा रहा था। फायर ओपन बुक ड्रीम ब्रू ऐप के सफल लॉन्च के बाद पूरा शहर जैसे बदल गया था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, ड्रीम ब्रू। और इस बार यह सिर्फ एक कैफे या नेटवर्क नहीं बल्कि एक उभरता हुआ साम्राज्य बन चुका था। ऐप लॉन्च के कुछ ही घंटों में हजारों डाउनलोड हो गए, छोटे दुकानदार तेजी से जुड़ने लगे और ऑर्डर की संख्या इतनी बढ़ गई कि टीम को संभालना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर अब एक अलग ही आत्मविश्वास था, क्योंकि उसने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सिस्टम खड़ा कर दिया था जो खुद बढ़ सकता था। रिया लगातार ऑपरेशन संभाल रही थी, वह हर कॉल, हर पार्टनर और हर अपडेट पर नजर रख रही थी। जबकि निशा सोशल मीडिया पर ड्रीम ब्रू को ट्रेंड बना चुकी थी और हर जगह उसका नाम फैल रहा था। पूजा ने फूड नेटवर्क को इतना मजबूत बना दिया था कि अब हर एरिया में ड्रीम ब्रू के पार्टनर्स दिखने लगे थे। लेकिन इस सफलता के बीच अर्जुन अब पहले जैसा खुश होकर जश्न नहीं मना रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, असली लक्ष्य अभी बहुत दूर है। वह अपने ऑफिस में बैठा शहर का डेटा देख रहा था, कितने यूजर जुड़े, कौन से एरिया में ग्रोथ हो रही है, कहाँ कमजोरी है। अब वह हर चीज को एक बड़े बिजनेस लीडर की तरह देख रहा था। तभी सिस्टम उसके सामने फिर चमका, लेवल कंप्लीट, बिलियनियर पाथ अनलॉक्ड। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। स्क्रीन पर आगे लिखा था, अब तुम शहर से बाहर भी विस्तार कर सकते हो, नया मिशन जल्द शुरू होगा। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा गुस्से में था, लेकिन इस बार उसका गुस्सा शांत था, जैसे वह अंदर ही अंदर कुछ और बड़ा सोच रहा हो। उसने धीरे से कहा, ठीक है अर्जुन, तुम जीत गए ये राउंड, लेकिन युद्ध अभी बाकी है। उसने अपने आदमी को बुलाया और कहा कि अब शहर से बाहर खेल खेला जाएगा, क्योंकि अगर अर्जुन को रोकना है तो उसके बढ़ने से पहले उसे गिराना होगा। उधर अर्जुन ने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि अब ड्रीम ब्रू कंपनी को अगले लेवल पर ले जाना होगा, अब सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि कई शहरों में विस्तार करना होगा। निशा ने मजाक में कहा कि अब तो हमें प्राइवेट जेट चाहिए। सब हंस पड़े, लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, एक दिन वह भी होगा। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम सच में बहुत आगे जाने वाले हो। अर्जुन ने जवाब दिया, हम सब जाएंगे। लेकिन उसी समय सिस्टम ने एक नया अलर्ट दिया, न्यू थ्रेट डिटेक्टेड, बाहरी दुश्मन सक्रिय। अर्जुन का चेहरा फिर गंभीर हो गया, उसे समझ आ गया कि यह लड़ाई अब सिर्फ विक्रम तक सीमित नहीं रहने वाली, अब नए दुश्मन भी सामने आने वाले हैं। रात को अर्जुन छत पर खड़ा शहर को देख रहा था, लेकिन इस बार उसकी नजर शहर से आगे थी, जैसे वह पहले ही अगले लेवल के बारे में सोच रहा हो। उसने धीरे से कहा, अब खेल बड़ा होगा। उसे नहीं पता था कि अगले ही कदम पर उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली है जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक हैं। और यही उसकी असली परीक्षा की शुरुआत होगी। कहानी अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां अर्जुन अब सिर्फ एक शहर का खिलाड़ी नहीं, एक उभरता हुआ अरबपति बनने की राह पर था। फायर ओपन बुक ड्रीम ब्रू ऐप की सफलता के बाद अर्जुन ने बिना समय गंवाए अगला कदम उठा लिया, दूसरे शहर में विस्तार। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन अब वह छोटे खेल के लिए नहीं बना था। उसकी टीम अब पहले से ज्यादा प्रोफेशनल हो चुकी थी, हर काम प्लानिंग से हो रहा था। अर्जुन ने एक बड़े शहर को चुना जहां बिजनेस बड़ा था, लेकिन प्रतिस्पर्धा उससे भी ज्यादा खतरनाक। जैसे ही ड्रीम ब्रू ने उस शहर में एंट्री की, शुरुआत में सब कुछ अच्छा लग रहा था। कुछ पार्टनर्स जुड़ गए, ऐप डाउनलोड बढ़ने लगे और लोगों को नया प्लेटफॉर्म पसंद आने लगा। लेकिन सिर्फ 2 दिनों में ही अर्जुन को महसूस हो गया कि यहाँ खेल अलग है। यहाँ छोटे छोटे विरोध नहीं बल्कि बड़े लेवल की चालें चल रही थीं। अचानक कुछ बड़े रेस्टोरेंट्स ने ड्रीम ब्रू के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलने लगीं और कुछ पार्टनर्स ने अचानक अपना साथ छोड़ दिया। रिया ने चिंता में कहा, यह सब अचानक कैसे हो रहा है? अर्जुन ने शांत रहकर कहा, क्योंकि यहाँ कोई बड़ा खिलाड़ी बैठा है। उसी शाम अर्जुन को एक इनविटेशन मिला, एक हाई प्रोफाइल बिजनेस मीटिंग का, जहां शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद रहने वाले थे। अर्जुन समझ गया, यह एक मौका भी है और जाल भी। मीटिंग एक शानदार होटल में थी। अर्जुन जब अंदर गया तो उसने देखा कि हर कोई उसे देख रहा है, जैसे वह अब एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि एक खतरा बन चुका हो। तभी एक आदमी उसके सामने आया, सूट में, आत्मविश्वास से भरा और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तो तुम हो अर्जुन? उसने कहा। मैं हूं करण सिंह राठौड़। ये नाम सुनते ही आसपास का माहौल थोड़ा बदल गया। ये वही इंसान था जो उस शहर के सबसे बड़े फूड और टेक नेटवर्क का मालिक था। करण ने आगे कहा, तुमने अपने शहर में अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ नियम अलग हैं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नियम बदले भी जा सकते हैं। करण हल्का हंसा, देखते हैं तुम टिकते हो या नहीं। ये सीधी चेतावनी थी। मीटिंग के बाद अर्जुन बाहर आया, रिया उसके साथ थी। उसने पूछा, यह आदमी खतरनाक है? अर्जुन ने कहा, हाँ, और यही हमारा अगला मुकाबला है। तभी सिस्टम चमका, न्यू बॉस डिटेक्टेड, करण सिंह राठौड़। मिशन, नए शहर में अपनी जगह बनाओ। रिवॉर्ड, 5 करोड़ रुपए।
अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, अब खेल सच में बड़ा हो गया है। उधर करण अपने ऑफिस में बैठा था और उसके सामने अर्जुन की पूरी रिपोर्ट थी। उसने धीरे से कहा, ये लड़का आसान नहीं है, लेकिन इसे रोकना जरूरी है। अब कहानी एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। एक नया शहर, एक नया दुश्मन, और अर्जुन के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती। क्या वह इस शहर में भी अपना साम्राज्य बना पाएगा, या पहली बार उसे हार का सामना करना पड़ेगा? अगला एपिसोड इस नए युद्ध की शुरुआत होगा। फायर ओपन बुक। नए शहर में कदम रखते ही अर्जुन को समझ आ गया था कि यहाँ हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि करण सिंह राठौर कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि इस पूरे मार्केट का असली किंग था और उसके सामने टिकना ही एक बड़ी चुनौती थी। ड्रीम ब्रू ऐप धीरे धीरे यहाँ भी लोगों तक पहुंच रहा था, लेकिन अचानक कई समस्याएं सामने आने लगी। कुछ पार्टनर्स बिना कारण नेटवर्क छोड़ रहे थे, कई ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे और कुछ जगहों पर ड्रीम ब्रू के नाम से गलत सर्विस दी जा रही थी ताकि उसकी इमेज खराब हो। रिया ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, यह सब प्लान्ड है, और अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और यह करण का खेल है। अर्जुन ने इस बार सीधा सामना करने की बजाय स्मार्ट चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने नेटवर्क के छोटे पार्टनर्स से सीधे मिलना शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि ड्रीम ब्रू सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है। धीरे धीरे कुछ लोग वापस जुड़ने लगे, लेकिन दबाव अभी भी था। तभी सिस्टम चमका। स्ट्रैटेजी मिशन, भरोसा जीतो, नेटवर्क मजबूत करो। अर्जुन ने समझ लिया कि इस बार जीत ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से मिलेगी। उधर करण अपने ऑफिस में बैठा अर्जुन की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, ये लड़का सीधा नहीं है, ये लोगों का दिल जीत रहा है। और फिर उसने एक नई चाल चली। उसने शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स को अपने साथ जोड़कर ड्रीम ब्रू के खिलाफ एक बड़ा डिस्काउंट वॉर शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में कीमतें गिरने लगीं और छोटे पार्टनर्स दबाव में आने लगे। उधर अर्जुन ने ये देखा और तुरंत अपनी टीम को बुलाया। निशा ने कहा, अगर हम भी डिस्काउंट देंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम उसकी तरह नहीं खेलेंगे। उसने एक नई रणनीति बनाई। डिस्काउंट की जगह उसने कम्युनिटी सपोर्ट शुरू किया, जहां हर ग्राहक को यह दिखाया गया कि वह छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, और यह चीज लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे ड्रीम ब्रू का नाम फिर से मजबूत होने लगा, लेकिन करण अभी भी चुप नहीं बैठा था। उसने अर्जुन को सीधा मैसेज भेजा, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अर्जुन ने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रखा और खिड़की से बाहर शहर को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि चुनौती थी। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। तभी सिस्टम फिर चमका। बॉस बैटल फेज 1 कंप्लीट। नेक्स्ट फेज अनलॉक, डायरेक्ट कंपटीशन। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अब चालों का नहीं, सीधे मुकाबले का समय आ चुका था। फायर ओपन बुक। नए शहर में कदम रखते ही अर्जुन को समझ आ गया था कि यहाँ हर चाल सोच समझ कर चलनी होगी, क्योंकि करण सिंह राठौर कोई साधारण बिजनेसमैन नहीं था, बल्कि इस पूरे मार्केट का असली किंग था और उसके सामने टिकना ही एक बड़ी चुनौती थी। ड्रीम ब्रू ऐप धीरे धीरे यहाँ भी लोगों तक पहुंच रहा था, लेकिन अचानक कई समस्याएं सामने आने लगी। कुछ पार्टनर्स बिना कारण नेटवर्क छोड़ रहे थे, कई ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे और कुछ जगहों पर ड्रीम ब्रू के नाम से गलत सर्विस दी जा रही थी ताकि उसकी इमेज खराब हो। रिया ने रिपोर्ट देखते हुए कहा, यह सब प्लान्ड है, और अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और यह करण का खेल है। अर्जुन ने इस बार सीधा सामना करने की बजाय स्मार्ट चाल चलने का फैसला किया। उसने अपने नेटवर्क के छोटे पार्टनर्स से सीधे मिलना शुरू किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया कि ड्रीम ब्रू सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम है। धीरे धीरे कुछ लोग वापस जुड़ने लगे, लेकिन दबाव अभी भी था। तभी सिस्टम चमका। स्ट्रैटेजी मिशन, भरोसा जीतो, नेटवर्क मजबूत करो। अर्जुन ने समझ लिया कि इस बार जीत ताकत से नहीं बल्कि भरोसे से मिलेगी। उधर करण अपने ऑफिस में बैठा अर्जुन की हर मूवमेंट पर नजर रख रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, ये लड़का सीधा नहीं है, ये लोगों का दिल जीत रहा है। और फिर उसने एक नई चाल चली। उसने शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट्स को अपने साथ जोड़कर ड्रीम ब्रू के खिलाफ एक बड़ा डिस्काउंट वॉर शुरू कर दिया, जिससे मार्केट में कीमतें गिरने लगीं और छोटे पार्टनर्स दबाव में आने लगे। उधर अर्जुन ने ये देखा और तुरंत अपनी टीम को बुलाया। निशा ने कहा, अगर हम भी डिस्काउंट देंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अर्जुन ने कहा, हम उसकी तरह नहीं खेलेंगे। उसने एक नई रणनीति बनाई। डिस्काउंट की जगह उसने कम्युनिटी सपोर्ट शुरू किया, जहां हर ग्राहक को यह दिखाया गया कि वह छोटे बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, और यह चीज लोगों को पसंद आने लगी। धीरे धीरे ड्रीम ब्रू का नाम फिर से मजबूत होने लगा, लेकिन करण अभी भी चुप नहीं बैठा था। उसने अर्जुन को सीधा मैसेज भेजा, तुम्हें लगता है तुम जीत रहे हो, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। अर्जुन ने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रखा और खिड़की से बाहर शहर को देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि चुनौती थी। उसने धीरे से कहा, मैं तैयार हूं। तभी सिस्टम फिर चमका। बॉस बैटल फेज 1 कंप्लीट। नेक्स्ट फेज अनलॉक, डायरेक्ट कंपटीशन। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। अब चालों का नहीं, सीधे मुकाबले का समय आ चुका था। फायर ओपन बुक। अब ड्रीम ब्रू और करण सिंह राठौर के बीच की लड़ाई अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। पूरा शहर इस मुकाबले को देख रहा था और हर कोई जानता था कि अब फैसला दूर नहीं है। अर्जुन ने अपनी टीम के साथ बैठकर आखिरी प्लान तैयार किया। इस बार वह सिर्फ बचाव या छोटे छोटे कदम नहीं उठाने वाला था, बल्कि एक ऐसा कदम उठाने वाला था जो पूरे मार्केट को बदल दे। उसने फैसला किया कि वह ड्रीम ब्रू ऐप का एक नया अपग्रेड लॉन्च करेगा, एक ऐसा फीचर जो छोटे बिजनेस को पूरी तरह डिजिटल बना देगा, जहां वे खुद अपना स्टोर मैनेज कर सकेंगे, अपने ग्राहकों से सीधे जुड़ सकेंगे और बिना किसी बड़े कमीशन के काम कर सकेंगे। ये सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया मॉडल था। रिया ने ये सुनकर कहा, अगर यह सफल हो गया तो कोई भी हमें रोक नहीं पाएगा, और अर्जुन ने जवाब दिया,
इस बार हमें सिर्फ जीतना नहीं, इतिहास बनाना है। निशा ने इस नए लॉन्च को लेकर इतनी जोरदार मार्केटिंग शुरू की कि पूरा शहर इसके बारे में बात करने लगा। हर छोटे दुकानदार के लिए यह उम्मीद बन चुका था। उधर करण को भी इस प्लान की खबर मिल चुकी थी और इस बार उसने भी तय कर लिया कि अब वह कोई रिस्क नहीं लेगा। उसने अपने सबसे बड़े निवेश और सबसे ताकतवर कनेक्शन का इस्तेमाल किया और एक ही दिन में पूरे शहर में अपने प्लेटफॉर्म का नया वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर ली। साथ ही उसने बड़े बड़े बिजनेस को अपने साथ जोड़ लिया ताकि अर्जुन को चारों तरफ से दबाव में ला सके। लॉन्च का दिन आ गया, दोनों तरफ से तैयारी पूरी थी। ये सिर्फ दो कंपनियों का मुकाबला नहीं बल्कि दो सोच का युद्ध था, एक जो छोटे लोगों को आगे बढ़ाना चाहता था और दूसरा जो पूरे मार्केट पर कंट्रोल रखना चाहता था। अर्जुन ने अपने हब से लाइव लॉन्च शुरू किया, उसकी टीम उसके साथ खड़ी थी। रिया की आंखों में भरोसा था, निशा के चेहरे पर उत्साह और पूजा की मेहनत साफ दिख रही थी। अर्जुन ने माइक्रोफोन उठाया और कहा, आज हम सिर्फ एक फीचर लॉन्च नहीं कर रहे, हम एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं। और जैसे ही उसने लॉन्च बटन दबाया, ड्रीम ब्रू ऐप का नया अपडेट लाइव हो गया। उसी समय करण ने भी अपना सिस्टम लॉन्च किया और पूरे शहर में एक साथ दोनों प्लेटफॉर्म एक्टिव हो गए। कुछ घंटों तक पूरा मार्केट जैसे रुक गया, हर कोई देख रहा था कि कौन आगे बढ़ता है। धीरे धीरे डेटा आने लगा, छोटे दुकानदार तेजी से ड्रीम ब्रू से जुड़ने लगे क्योंकि उन्हें यहाँ ज्यादा आज़ादी और कम कमीशन मिल रहा था, जबकि बड़े बिजनेस करण के साथ रहे। लेकिन जनता का रुझान धीरे धीरे बदलने लगा। रिया ने स्क्रीन देखते हुए कहा, हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्जुन ने शांत रहकर कहा, अभी नहीं, अभी आखिरी फैसला बाकी है। शाम तक नतीजा साफ हो चुका था, ड्रीम ब्रू का नेटवर्क तेजी से फैल रहा था और करण का मॉडल धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था। पहली बार करण को हार का एहसास हुआ। वह अपने ऑफिस में खड़ा स्क्रीन को देख रहा था, उसकी मुट्ठियां भींची हुई थी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। तभी अर्जुन के सामने सिस्टम चमका। फाइनल बॉस डिफीटेड, सिटी डोमिनेशन अचीव्ड, रिवॉर्ड 10 करोड़ रुपए। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन यह मुस्कान जीत की नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत की थी। रिया उसके पास आए और बोली, हम जीत गए। अर्जुन ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब यह शुरुआत है। क्योंकि अब वह सिर्फ एक शहर का खिलाड़ी नहीं रहा था, अब उसके सामने पूरा देश था। और कहानी अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी, जहां अर्जुन अब सिर्फ जीतने नहीं, पूरे देश में अपना साम्राज्य बनाने वाला था। फायर ओपन बुक। शहर की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के बाद भी अर्जुन के लिए जश्न मनाने का समय ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि अब उसकी नजरें शहर से बाहर पूरे देश पर टिक चुकी थी। ड्रीम ग्रू अब सिर्फ एक सफल स्टार्टअप नहीं बल्कि एक उभरती हुई कंपनी बन चुकी थी जिसका मॉडल अब दूसरे शहरों में भी लागू किया जा सकता था। उस रात अर्जुन अपने ऑफिस में बैठा पूरे देश का डेटा देख रहा था, कौन से शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, कहाँ स्टार्टअप कल्चर मजबूत है और कहाँ छोटे बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। रिया उसके पास आए और बोली, तुम रुकना नहीं चाहते, है ना? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रुकना अब विकल्प नहीं है। अगली सुबह उसने पूरी टीम को बुलाया और साफ शब्दों में कहा कि अब ड्रीम ब्रू कंपनी का अगला लक्ष्य है नेशनल एक्सपेंशन, यानी पूरे देश में अपना नेटवर्क फैलाना। निशा ने मजाक में कहा, मतलब अब हमें हर शहर में जाना पड़ेगा? अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ, और हर जगह जीतना भी पड़ेगा। लेकिन इस बार सब समझ रहे थे कि यह काम पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और मुश्किल होने वाला है। तभी सिस्टम चमका। नेशनल मिशन स्टार्ट, देश के 5 बड़े शहरों में प्रवेश करो, रिवॉर्ड 25 करोड़ रुपए। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, यह अब तक का सबसे बड़ा मिशन था। उधर दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ बड़े बिजनेस ग्रुप्स को भी ड्रीम ब्रू की सफलता की खबर मिल चुकी थी और उनमें से एक खास नाम था ओबरॉय ग्रुप, जो पूरे देश में फूड और टेक नेटवर्क का बड़ा खिलाड़ी था। उनके हेड ऑफिस में एक मीटिंग चल रही थी और स्क्रीन पर अर्जुन की रिपोर्ट दिखाई जा रही थी। एक आदमी ने कहा, ये लड़का तेजी से बढ़ रहा है, और सामने बैठे उनके चेयरमैन ने धीमे से कहा, अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे मार्केट को बदल देगा। उधर अर्जुन ने अपने पहले 5 शहर चुन लिए और हर जगह अपनी टीम भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इस बार उसने और भी ज्यादा प्लानिंग की, हर शहर के लिए अलग स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ छोटे खिलाड़ियों से नहीं बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप से होने वाला था। रिया ने उससे पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, लगता है, लेकिन उससे बड़ा मेरा सपना है। लेकिन उसी समय सिस्टम ने एक नया अलर्ट दिया। हाई लेवल थ्रेट डिटेक्टेड, नेशनल कंपेटिटर्स एक्टिव। अर्जुन समझ गया कि अब खेल पूरी तरह बदल चुका है, अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक बड़ा युद्ध बनने वाला है। रात को वह फिर छत पर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नज़र शहर तक सीमित नहीं थी, वह दूर तक फैले देश को देख रहा था, जैसे वह पहले ही वहां पहुंच चुका हो। उसने धीरे से कहा, अब असली खेल शुरू होता है। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी मुलाकात ऐसे दुश्मनों से होने वाली है जो विक्रम और करण से भी ज्यादा ताकतवर और खतरनाक होंगे। और यही उसकी असली परीक्षा होगी। कहानी अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी, जहां अर्जुन अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक उभरता हुआ अरबपति बनने की राह पर था। अर्जुन की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर फैसला उसकी पूरी कंपनी का भविष्य तय कर सकता था। ड्रीम ब्रू कंपनी अब सिर्फ एक शहर की सफलता नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मॉडल बन चुकी थी जिसे पूरे देश में फैलाया जा सकता था। लेकिन अर्जुन जानता था कि जितना बड़ा सपना उतना बड़ा खतरा। उस सुबह ड्रीम ब्रू ओपन हब में हलचल पहले जैसी ही थी, लेकिन माहौल में एक अलग गंभीरता थी। अब हर कोई जानता था कि कंपनी अगले लेवल पर जाने वाली है। रिया एक टेबल पर बैठी शहरों की लिस्ट देख रही थी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद। निशा उसके पास खड़ी बोली,
इतने शहर, हम घूमने जा रहे हैं या काम करने? रिया हंसी, काम करने। निशा बोली, तो फिर घूमना कब होगा? अर्जुन की एंट्री। तभी अर्जुन अंदर आया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसा हल्का मजाक नहीं था, बल्कि एक लीडर की गंभीरता थी। उसने सबको बुलाया, आज से हम ड्रीम ब्रू को नेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा। फिर निशा बोली, मतलब अब हम सच में बड़ी कंपनी बन गए? अर्जुन मुस्कुराया, अभी नहीं, लेकिन बनने वाले हैं। पहला शहर मुंबई। अर्जुन ने बोर्ड पर पहला नाम लिखा। मुंबई। रिया ने पूछा, पहला शहर यही क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि अगर हम मुंबई जीत गए तो बाकी शहर खुद आसान हो जाएंगे। पूजा बोली, लेकिन वहां कंपटीशन बहुत है। अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ, और यही हमारी परीक्षा है। सिस्टम का संकेत। तभी नीली स्क्रीन चमकी। नेशनल मिशन फेज 1, पहला शहर जीतो मुंबई। रिवॉर्ड 5 करोड़ रुपए। अर्जुन ने स्क्रीन को ध्यान से देखा। ये सिर्फ मिशन नहीं था, ये शुरुआत थी, मुंबई की जमीन। 2 दिन बाद अर्जुन और रिया मुंबई पहुंचे। शहर की रफ्तार अलग थी, तेज, भीड़भाड़ और हर तरफ बिजनेस। रिया बोली, ये शहर सोता नहीं है। अर्जुन मुस्कुराया, और यही हमें चाहिए। पहला झटका, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। पहले ही दिन 3 दुकानदारों ने मना कर दिया, 2 मीटिंग कैंसिल हो गई, और एक पार्टनर ने साफ कहा, यहाँ पहले से बड़े प्लेटफॉर्म हैं, तुम नहीं चल पाओगे। रिया थोड़ा निराश हुई, ये शहर अलग है। अर्जुन शांत था। हर शहर शुरुआत में ऐसा ही लगता है। ओबरॉय ग्रुप की एंट्री। उसी समय एक बड़ी बिल्डिंग में मीटिंग चल रही थी। ओबरॉय ग्रुप, देश की सबसे बड़ी फूड टेक कंपनी। उनके सामने स्क्रीन पर अर्जुन की रिपोर्ट थी। एक आदमी बोला, सर, ये वही लड़का है जिसने 2 बड़े शहरों में मार्केट बदल दिया। चेयरमैन ने धीरे से कहा, नाम? अर्जुन। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर उसने कहा, उसे मुंबई में कदम जमाने मत दो। छुपा हुआ दबाव। अगले ही दिन अर्जुन को फर्क दिखने लगा। मीटिंग्स अचानक कैंसिल। दुकानदार डर गए। कुछ ने कहा ऊपर से दबाव है। रिया ने कहा, यह सामान्य नहीं है। अर्जुन बोला, यह ओबरॉय ग्रुप है। निशा का कॉल। उधर से निशा का कॉल आया, मालिक, यहां भी खबर फैल गई है कि मुंबई में आपको रोका जा रहा है। अर्जुन बोला, अच्छा है। निशा चौंकी, अच्छा, अर्जुन, मतलब हम सही दिशा में हैं। नई रणनीति। अर्जुन ने सीधा मुकाबला करने की बजाय नई चाल चली। उसने बड़े रेस्टोरेंट्स छोड़ दिए और सीधे गया छोटे स्टॉल्स, लोकल वेंडर्स, स्ट्रीट फूड वालों के पास। एक वड़ा पाव वाले से बोला, आप रोज कितने ग्राहक खोते हैं? वह बोला, बहुत। ऑनलाइन नहीं है। अर्जुन, अगर हम आपको ऑनलाइन ला दें? वह चौंक गया। सच। धीरे धीरे बदलाव। 3 दिन बाद 5 छोटे स्टॉल जुड़े, फिर 12, फिर 25। रिया ने मुस्कुराकर कहा, ये काम कर रहा है। अर्जुन, हमेशा नीचे से शुरू करो, ऊपर खुद बन जाता है। ओबरॉय का पलटवार। लेकिन उधर ओबरॉय ग्रुप चुप नहीं बैठा। उन्होंने बड़ा कदम उठाया, छोटे दुकानदारों को डराना। लाइसेंस चेक, फाइन। कुछ दुकानदार पीछे हट गए। रिया बोली, ये गलत है। अर्जुन, ये खेल है। सिस्टम का अपडेट। नीली स्क्रीन। स्ट्रगल फेज। डटे रहो, नेटवर्क बचाओ। बोनस इफ सक्सेस। अर्जुन मुस्कुराया, अब मजा आएगा। भावनात्मक पल। रात को अर्जुन समुद्र किनारे खड़ा था। रिया उसके पास आई, थक गए? अर्जुन, नहीं, बस सोच रहा हूं। रिया, क्या? अर्जुन, अगर हम यहां जीत गए तो कोई हमें नहीं रोक सकता। रिया मुस्कुराई, हम जीतेंगे। बड़ा मोड़। अगले दिन एक बड़ा स्ट्रीट फूड मार्केट अर्जुन से जुड़ गया। एक साथ 50 दुकानदार। ये गेम चेंजर था। निशा चिल्लाई फोन पर, मालिक, अब तो धमाका हो गया। ओबरॉय की चिंता। उधर मीटिंग में तनाव। सर, वह नीचे से नेटवर्क बना रहा है। चेयरमैन, तो उसे वहीं खत्म करो। आने वाला खतरा। उधर अर्जुन खुश था, लेकिन उसे नहीं पता था, ओबरॉय अब सीधा वार करेगा। नेटवर्क पर हमला होने वाला है, और यह उसकी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा होगी। एंडिंग हुक। अर्जुन समुद्र की तरफ देख रहा था। लहरें तेज हो रही थीं। उसने धीरे से कहा, अब ये शहर हमारा होगा। लेकिन उसी समय एक कार से कोई उसे देख रहा था। फोन पर आवाज आई, सर, वह तेजी से बढ़ रहा है। और जवाब आया, तो उसे गिराने का समय आ गया है। फायर कहानी अब नेशनल लेवल पर पहुंच चुकी है, और असली युद्ध अभी शुरू हुआ है। ड्रीम ब्रू के मुंबई नेटवर्क के तेजी से बढ़ने के बाद अर्जुन को लगने लगा था कि अब चीजें धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आ रही हैं, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि असली हमला अभी बाकी है। क्योंकि उसी रात अचानक पूरे सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो गई। एक एक करके जुड़े हुए दुकानदारों के ऐप बंद होने लगे, ऑर्डर रुक गए और पेमेंट सिस्टम फेल होने लगा। पूरा नेटवर्क जैसे कुछ ही मिनटों में ठप पड़ गया। रिया घबरा गई और बोली कि यह सामान्य तकनीकी समस्या नहीं है, जबकि अर्जुन तुरंत समझ गया कि यह एक बड़ा साइबर अटैक है और इसके पीछे ओबरॉय ग्रुप है, जिसने सीधा ड्रीम ब्रू के दिल पर वार किया था। तभी सिस्टम चमका और अलर्ट आया कि नेटवर्क क्रिटिकल स्थिति में है और अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो पूरा मुंबई ऑपरेशन खत्म हो सकता है। अर्जुन ने बिना समय गंवाए अपनी पूरी टीम को एक्टिव किया, बैकअप सर्वर चालू करने की कोशिश की, पुराने डेटा को रिस्टोर किया और हर कनेक्शन को फिर से जोड़ने लगा। लेकिन इस बार हमला पहले से ज्यादा मजबूत था, जैसे सामने वाला हर कदम पहले से जानता हो।
इसी बीच कई दुकानदार घबराकर नेटवर्क छोड़ने लगे। कुछ ने कहा कि वे इतने बड़े रिस्क में नहीं रह सकते, और ये देखकर रिया की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगी। लेकिन अर्जुन ने उसे रोका और कहा कि अभी हार मानना मतलब सब कुछ खत्म करना होगा। उसने तुरंत एक नई चाल चली। उसने ऐप को पूरी तरह बंद करने की बजाय एक लिमिटेड मोड में चलाया ताकि जरूरी सर्विस चालू रहे और लोगों का भरोसा पूरी तरह न टूटे। साथ ही उसने अपने टेक सिस्टम के नए अपग्रेड का इस्तेमाल करते हुए अटैक के सोर्स को ट्रेस करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे एक सबल लोकेशन मिली जो सीधे ओबरॉय ग्रुप के कंट्रोल से जुड़ी हुई थी, और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि यह सीधा युद्ध है। उसी पल अर्जुन के सामने सिस्टम ने नया मैसेज दिया कि यह सिर्फ डिफेंस का समय नहीं बल्कि पलटवार का मौका भी है, और अगर वह इस अटैक को न सिर्फ रोके बल्कि उल्टा घुमा दे तो उसे बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आई। उसने तुरंत अपनी टीम को निर्देश दिए और एक काउंटर सिस्टम एक्टिव किया जिससे अटैक को ब्लॉक करते हुए डेटा को सुरक्षित किया जा सके। धीरे धीरे नेटवर्क फिर से स्टेबल होने लगा, कुछ दुकानदार वापस जुड़ने लगे और सिस्टम की सांस जैसे वापस आ गई। रिया ने राहत की सांस ली और कहा कि यह बच गया, लेकिन अर्जुन ने शांत आवाज में कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब सामने वाला खुलकर खेल रहा है। उधर ओबरॉय ऑफिस में बैठे लोग भी हैरान थे कि इतना बड़ा अटैक होने के बाद भी ड्रीम ब्रू गिरा नहीं, और पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक नया खिलाड़ी नहीं बल्कि एक गंभीर खतरा है। रात को अर्जुन अकेला बैठा स्क्रीन देख रहा था। उसकी आंखों में थकान जरूर थी लेकिन उससे ज्यादा दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा कि अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि युद्ध है, और अब वह सिर्फ बचने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए खेलेगा। मुंबई के बड़े साइबर अटैक के बाद ड्रीम ब्रू का नेटवर्क भले ही संभल गया था, लेकिन उस रात के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सिर्फ डिफेंस में खेलने वाला नहीं था बल्कि उसने तय कर लिया था कि अब वह खेल को अपने कंट्रोल में लेगा। अगले दिन सुबह ड्रीम ब्रू का अस्थायी ऑफिस एक वॉर रूम जैसा लग रहा था। हर स्क्रीन पर डेटा चल रहा था, हर टीम मेंबर फोकस में था और अर्जुन बीच में खड़ा सब कुछ मॉनिटर कर रहा था। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक ठंडा आत्मविश्वास था। रिया ने धीरे से पूछा कि अब क्या प्लान है, और अर्जुन ने बिना समय गंवाए कहा कि अब हम सीधा पलटवार करेंगे, लेकिन उसी तरीके से नहीं जैसे ओबरॉय खेल रहा है, बल्कि उससे ज्यादा स्मार्ट तरीके से। अर्जुन ने सबसे पहले पिछले अटैक का पूरा डेटा एनालाइज किया और एक पैटर्न निकाला। हमला सिर्फ सिस्टम पर नहीं बल्कि भरोसे पर था, इसलिए उसने फैसला किया कि अब वह अपने नेटवर्क को सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि कम्युनिटी से मजबूत करेगा। उसने तुरंत एक नया फीचर एक्टिव किया जिसमें हर पार्टनर को लाइव सपोर्ट, इंश्योरेंस और बैकअप सिस्टम दिया गया ताकि कोई भी अटैक उन्हें पूरी तरह प्रभावित न कर सके। इससे धीरे धीरे दुकानदारों का भरोसा वापस आने लगा। साथ ही अर्जुन ने एक गुप्त टेक टीम बनाई जो सिर्फ सिक्योरिटी और काउंटर अटैक पर काम कर रही थी, और उसने खुद उनके साथ बैठकर हर कमजोरी को पहचानना शुरू किया। उधर ओबरॉय ग्रुप को लग रहा था कि उनका हमला सफल हुआ है, लेकिन जब उन्हें रिपोर्ट मिली कि ड्रीम ब्रू न सिर्फ बच गया बल्कि और मजबूत हो गया है, तो पहली बार उनके टॉप मैनेजमेंट में चिंता दिखने लगी। चेयरमैन ने गुस्से में कहा कि यह लड़का सिर्फ बच नहीं रहा बल्कि हर हमले के बाद और खतरनाक बन रहा है, और अब इसे रोकना और जरूरी हो गया है। इसी बीच अर्जुन ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने ओबरॉय के नेटवर्क को सीधे टारगेट करने की बजाय उनके सबसे बड़े पार्टनर्स से संपर्क करना शुरू किया, लेकिन खुलकर नहीं, बल्कि धीरे धीरे, भरोसे के साथ। उसने उन्हें बेहतर शर्तें दी, कम कमीशन और ज्यादा कंट्रोल का वादा किया, और कुछ ही दिनों में कुछ बड़े पार्टनर्स ने चुपचाप ड्रीम ब्रू की तरफ झुकना शुरू कर दिया। रिया ने जब ये देखा तो वह हैरान रह गई। उसने कहा कि यह तो सीधा गेम बदल देगा, और अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा कि यही असली खेल है, जहां सामने वाला समझे कि वह जीत रहा है, लेकिन अंदर से उसकी नींव हिल रही हो। तभी सिस्टम चमका। काउंटर स्ट्राइक इनिशिएटेड, दुश्मन के नेटवर्क में दरार डालो। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा और उसे समझ आ गया कि अब वह सही दिशा में है। लेकिन उसी समय एक नया खतरा सामने आया। अर्जुन को एक इनसाइड रिपोर्ट मिली कि ओबरॉय ग्रुप अब सिर्फ बिजनेस या साइबर अटैक तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि वे लीगल और पॉलिटिकल दबाव का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे ड्रीम ब्रू के ऑपरेशन को रोका जा सके। ये सुनते ही रिया के चेहरे पर चिंता आ गई, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने कहा कि अब खेल और बड़ा हो गया है, और हमें भी उसी लेवल पर सोचना होगा। रात को अर्जुन अकेला बैठा था। सामने शहर की लाइट्स चमक रही थी, लेकिन उसकी नजर अब उस रोशनी से आगे थी। वह पूरे सिस्टम को देख रहा था जैसे एक शतरंज का खेल, जहां हर मोहरा अपनी जगह पर है और सही समय का इंतजार कर रहा है। उसने धीरे से कहा, अब ये सिर्फ मुकाबला नहीं, कंट्रोल की लड़ाई है। उसे नहीं पता था कि ओबरॉय ग्रुप ने भी उसी समय अपनी सबसे खतरनाक चाल चल दी है। एक ऐसी चाल जो ड्रीम ब्रू के सबसे मजबूत हिस्से को ही निशाना बनाने वाली है। कहानी अब अपने सबसे बड़े टकराव की ओर बढ़ रही थी, जहां अब सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि अस्तित्व दांव पर है। फायर ओपन बुक। मुंबई में पलटवार की शुरुआत के बाद अर्जुन को लगने लगा था कि अब वह धीरे धीरे गेम अपने कंट्रोल में ले रहा है, लेकिन जैसे ही चीजें संभलती दिखी, एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ सामने आ गया। इस बार हमला बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ। ड्रीम ब्रू के कुछ बड़े पार्टनर्स जो हाल ही में जुड़े थे, अचानक बिना किसी साफ वजह के पीछे हटने लगे। कुछ ने अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिए, और कुछ ने ये कहना शुरू कर दिया कि उन्हें लीगल नोटिस मिले हैं जिनमें ड्रीम ब्रू के खिलाफ केस की चेतावनी दी गई है। रिया ने घबराकर सारी रिपोर्ट अर्जुन के सामने रखी और कहा कि यह सामान्य बिजनेस मूव नहीं है, कोई बड़ी ताकत पर्दे के पीछे काम कर रही है। अर्जुन ने हर डॉक्यूमेंट, हर नोटिस को ध्यान से देखा और कुछ ही मिनटों में समझ गया, यह ओबरॉय ग्रुप की नई चाल है, और इस बार उन्होंने सीधे सिस्टम पर हमला नहीं किया बल्कि कानून और दबाव का इस्तेमाल किया है। यह एक ऐसा वार था जो बिना दिखे भी बहुत गहरा असर डाल सकता था। तभी सिस्टम चमका। क्रिटिकल अलर्ट, लीगल प्रेशर अटैक डिटेक्टेड। मिशन, नेटवर्क को टूटने से बचाओ।
अर्जुन ने गहरी सांस ली। यह अब तक का सबसे अलग और कठिन मिशन था, क्योंकि इसमें लड़ाई टेक्नोलॉजी या बिजनेस की नहीं बल्कि सिस्टम और नियमों की थी। अर्जुन ने तुरंत एक लीगल टीम तैयार की। उसने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू किया, नए क्लॉज जोड़े और हर पार्टनर को सपोर्ट देने के लिए एक लीगल हेल्प सिस्टम शुरू किया ताकि कोई भी अकेला महसूस न करे। उसने अपने पार्टनर्स से सीधे बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि ड्रीम ब्रू उनके साथ खड़ा है, चाहे कोई भी दबाव आए। धीरे धीरे कुछ लोग वापस विश्वास करने लगे, लेकिन दबाव अभी भी बना हुआ था। उधर ओबरॉय ग्रुप के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी। चेयरमैन ने कहा कि यह लड़का हर बार बच निकलता है, लेकिन इस बार उसे बाहर नहीं बल्कि अंदर से तोड़ा जाएगा। उन्होंने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके सरकारी और कॉर्पोरेट स्तर पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि ड्रीम ब्रू को हर तरफ से घेरा जा सके। लेकिन अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। उसने इस चाल का भी जवाब देने की तैयारी कर ली थी। उसने मीडिया और पब्लिक सपोर्ट को अपने पक्ष में करना शुरू किया। छोटे दुकानदारों की कहानियां, उनकी समस्याएं और ड्रीम ब्रू के सपोर्ट को सामने लाया, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने लगा। रिया ने ये सब देखकर कहा कि यह अब सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक आंदोलन बन रहा है, और अर्जुन ने शांत आवाज में कहा कि यही हमारी असली ताकत है। तभी सिस्टम ने नया अपडेट दिया, डिफेंस सक्सेसफुल, पब्लिक सपोर्ट राइजिंग, लेकिन साथ ही एक और चेतावनी भी आई, फाइनल स्ट्राइक इनकमिंग। अर्जुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे समझ आ गया कि अब सबसे बड़ा वार आने वाला है, और ये लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। रात को वह फिर अकेला बैठा था। इस बार उसके सामने सिर्फ लैपटॉप नहीं बल्कि पूरा नक्शा था, शहर, नेटवर्क, पार्टनर्स और दुश्मन, सब कुछ एक साथ। उसने धीरे से कहा, अब जो भी होगा आखिरी होगा। उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके सामने जो खबर आने वाली है वह उसकी पूरी दुनिया हिला सकती है। कहानी अब अपने सबसे बड़े क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रही थी। फायर ओपन बुक।